सर्वप्रथम मैं सद्गुरुदेव के पावन चरण कमल की वंदना करता हूँ। उसके बाद बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे माताओं एवं बहनों को कोटि कोटि साहब बंदगी करता हूँ। आज मैं मन को बस में करने के लिए सद्गुरु कबीर साहब उपदेश दिए हैं। कहते कि मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। मन के मतानुसार कभी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मन के अनेकों मत है। मन ही मनुष्य को कर्म कुकर्म, उचित अनुचित, पाप पुण्य करवाता है। परंतु जो मन को अपने अधीन रखता है वैसे साधु बिरले होते हैं। लेकिन कोई भी मानव मन का गुलाम क्यों है? प्रत्येक मानव जानता है कि मन को बस में करना चाहिए। मन ही आदमी को कर्म कुकर्म करवाता है। परंतु मन की गुलामी से जीवात्मा को मुक्ति क्यों नहीं मिल पाता? व्यक्ति तरह तरह के व्यसनों जैसे शराब, चोरी, तंबाकू, जुआ खेलना इत्यादि को चाहकर भी क्यों नहीं छोड़ पाता है? जो शराबी जुआरी व्यक्ति है और इसके परिणाम को भी जानते हैं कि शराब पीना, जुआ खेलना, पान तंबाकू खाना बुरी बात है, और उसे आप बोलेंगे कि छोड़ क्यों नहीं देते हो, तो वह कहेगा कि छूटता ही नहीं है। बंधुओं, इसका कारण और निदान क्या है? आइए इस पर विचार करते हैं। बंधुओं, सबसे पहले एक उदाहरण से समझते हैं। अगर एक सिपाही कलेक्टर को आदेश दे कि कल सुबह कबीर साहब के प्रवचन में चलना है, आप विचार करें सिपाही के आदेश का पालन कलेक्टर साहब करेंगे? संभव ही नहीं है। लेकिन एक प्रधानमंत्री कलेक्टर साहब को आदेश देंगे कि कबीर साहब के सत्संग में तुम्हें जाना है, तो कलेक्टर साहब तुरंत आदेश का पालन करेंगे। एक बार नहीं, अनेकों बार जाकर सत्संग स्थल का व्यवस्था देखेंगे, पूछेंगे कि व्यवस्था ठीक ठाक है कि नहीं। अगर व्यवस्था में कोई कमी है तो उस कमी को भी तुरंत पूरा करवाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि छोटे व्यक्ति का आदेश का पालन कोई नहीं करना चाहेगा, परंतु बड़े व्यक्ति के आदेश का पालन होना निश्चित है। इसी प्रकार आप को शरीर मानकर मन को बस में करना चाहेंगे तो कभी भी मन को बस में नहीं कर पाएंगे। परंतु जब आप अपने को आत्मा रूपी प्रधानमंत्री मानेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मेरे बदौलत शरीर की सत्ता है, मेरे बदौलत मन की सत्ता है, मैं यानी मन तथा शरीर का मालिक हूँ, मैं इस शरीर को छोड़ दूँ तो शरीर का क्या महत्व रह जाएगा? जब मैं हूँ तभी शरीर है, तभी मन है। मेरी सत्ता पाकर ही इंद्रियां भी कार्य करती है। यदि मैं सत्ता न दूँ तब मन कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जिस दिन आपको अपनी सत्ता का, अपनी आत्मा का, अपने निज स्वरूप का बोध हो जाएगा, आप अपने को आत्मा मानकर मन को आदेश देंगे कि शराब नहीं पीना है, चोरी नहीं करना है, किसी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं करना है, तो मजाल है। ये गुलाम मन आपकी बात नहीं मानेगा। मन की गुलामी नहीं छूटने का एक ही कारण है कि आपको अपने आप का बोध नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा औकात क्या है, मन बुद्धि शरीर तथा आत्मा क्या है। इसे पूर्ण ज्ञान के लिए किसी सद्गुरु के पास तो जाना ही चाहिए, आपका कल्याण अवश्य होगा। और मन को बस में कैसे करें, इसके लिए सद्गुरु कबीर साहब की एक बहुत बड़ी ज्ञानवर्धक उदाहरण है। आप इस उदाहरण को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, निश्चित रूप से मन को बस करने में आपको एक उदाहरण मदद करेगा। कहते हैं कि एक राजा घोषणा करता है कि जो भी देशवासी एक बकरा को पेट भर करके मेरे दरबार में उपस्थित कर देगा, मैं उसे अपना राज्य दे दूंगा, उसे मैं राजा बना दूंगा। लेकिन एक शर्त है, उस बकरा को मेरे यहाँ लाएगा और अगर वह भूखा पाया गया तो लाने वाले व्यक्ति को कारावास यानी जेल में डाल दिया जाएगा। पूरे देश के लोगों ने राजा बनने के लिए बकरा को खूब खिला खिला करके राजा के यहाँ बारी बारी से लाने लगा। और जब भी राजा उस बकरा को
हरा हरा चारा देता था, बकरा खाने के लिए टूट पड़ता था। राजा उस व्यक्ति को जेल में डाल देता था कि तुम्हारा बकरा भूखा है, बकरा को पेट भर करके खिला करके तुम नहीं लाए हो। और राजा के यहां अभी तक कोई भी बकरा को भरपेट खिला करके प्रस्तुत नहीं कर पाया था। एक साधारण व्यक्ति सोचा कि संत महात्मा के पास प्रत्येक विषयों का ज्ञान रहता है। यह सोचकर वह महात्मा जी के पास गया और महात्मा जी को राजा की सारी घोषणा के बारे में बताया कि राजा साहब का घोषणा है कि जो बकरा को भरपेट खिला करके मेरे दरबार में उपस्थित कर देगा, मैं उसे राजा बना दूंगा, मैं उसे अपना राज दे दूंगा। महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा, ये तो समस्या साधारण सी बात है, बकरा को अच्छा अच्छा भोजन खाने को देना और जब खाने को दौड़ेगा तब उसके गाल में तमाचा लगाना, फिर कुछ देर बाद खाने को देना, फिर जैसे ही खाने को दौड़े दूसरी गाल में फिर तमाचा लगाना। यह क्रिया कुछ दिनों तक जारी रखना। उसका गाल थप्पड़ खाते खाते सूज जाएगा और डर के मारे वह तुम्हारे हाथ से या किसी के हाथ से खाना नहीं चाहेगा, मुंह फेर लेगा। वह व्यक्ति महात्मा जी के बताए हुए युक्ति का सहारा लिया। परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों बाद जब बकरा को खाने के लिए देता, बकरा मुंह फेर लेता था। जब बाएं तरफ से देता था तो दाहिने तरफ घुमा लेता था, दाहिने तरफ से देता तो बाएं तरफ घुमा लेता था। कहने का मतलब है कि बकरा पूरी तरह तैयार हो गया और वह राजा के पास ले गया। राजा साहब बकरा को हरा हरा चारा खाने को दिया। जब दाहिने बगल से दिया तो बाएं बगल मुंह घुमा लिया, बाएं बगल से दिया तो दाहिने बगल से मुंह घुमा लिया। सज्जनों, एक उदाहरण है। आपका जो मन है वही बकरा है और शरीर रूपी नगर का आत्मा ही राजा है। विचार करें, आज तक मन किसी का विषय वासनाओं से तृप्त हुआ? मन को तृप्त कर देना संभव नहीं है, परंतु सद्गुरु के विवेक सद्ज्ञान रूपी जब थप्पड़ लगता है, जब विवेक और सद्ज्ञान रूपी उपदेश मिलता है, तब मन की तृष्णा वासना शांत हो जाती है। मन को बस में करना कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं है। जब श्री कृष्ण अर्जुन को मन को साधने की बात कहा था, तब अर्जुन भी यही कहा था कि हे केशव, इस चंचल मन को बस में करना बहुत कठिन है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिया कि मन को बस में करना कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को बस में किया जा सकता है। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, मन मन ही गयंद है, अंकुश दय दय राखो, बीस की बेली परिहारो, अमृत का फल चाखू। मन मस्ताना हाथी है, इसे ज्ञान विवेक का अंकुश देकर अपने बस में रखो एवं विषय विष लता को त्याग कर स्वरूप ज्ञान अमृत का शांति फल चखो। यही स्वरूप ज्ञान अमृत कि मैं क्या हूँ, ये जब ज्ञान हो जाएगा तो मन निश्चित रूप से शांत हो जाएगा। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।